नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, खबर आई है कि अब डीएडीआर की बढ़ोतरी जुलाई 2025 से 3 नहीं बल्कि 4% होने वाली है। जी हां, इसके पीछे जस्टिफिकेशन भी दिया गया है। आगे इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि क्या हमारा डीएडीआर अब जुलाई 2025 से 3 के बजाय 4% बढ़ोतरी होगा। क्या 55% से 59% पहुंच जाएगा डीएडीआर 8वें पे कमीशन से पहले। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बढ़त होगी। इसके बारे में आगे न्यूज रिपोर्ट दिखा के आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को तगड़ा झटका देते हुए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सारे केसेस का इकट्ठा फैसला दे दिया है और पेंशनर के फेवर में फैसला दे दिया है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, अगर आपका कहीं भी कोर्ट में केस चल रहा हो, आप पूर्व सैनिक हैं या उनके डिपेंडेंट हैं, और उसके लिए अगर आपको फ्री में लीगल सर्विसेज मिले, यानी कि वकील हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। जी हां, ऐसी सर्विसेज हैं जो इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस के लोग हैं उनके लिए हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं उनके लिए भी हैं। अब पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट के लिए भी ऐसी सर्विसेज की शुरुआत होने जा रही है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण और आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक लाभदायक स्कीम है दोस्तों। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ केएसबी का वेबसाइट बंद है, लगभग 4 महीने होने को है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कई सारे ग्रांट केएसबी की तरफ से मिलते हैं, तो इस वेबसाइट का बंद होना बेहद चिंतनीय है। तो इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसे व्यूअर हैं तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है उनको नहीं बोल रहा हूं, उनको बोल रहा हूं जो बगैर सब्सक्राइब किए ही अभी तक वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, केएसबी का वेबसाइट बंद कर दिया। अब कहां से मिलेगा सीईए का 12,000, 24,000, मैरिज ग्रांट का 50,000? अब क्या करें? जी हां दोस्तों, ये बेहद चिंतनीय विषय है कि केएसबी का वेबसाइट, केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट, उसको बंद करके रखा गया है। और ये केएसबी का वेबसाइट बंद करने के लिए बीच में एक लेटर भी निकाला गया था। ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं। इस लेटर में यह बताया गया था दोस्तों कि केंद्र सैनिक बोर्ड का जो वेबसाइट है, इसमें मॉडिफिकेशन होना है, इसमें अपग्रेडेशन होना है, जिस वजह से इसको 2 से 3 महीने तक बंद किया जाएगा। 2 से 3 महीना यानी कि 2.5 महीना मान के चलिए। तो 2.5 महीने तक बंद होने के बाद ये वेबसाइट दोबारा से शुरू किया जाएगा, ऐसी जानकारी यहां दी गई थी। साथ ही साथ ये भी बताया गया था जो भी स्कीम्स इस बीच में पड़ेंगी उनका डेट एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। यह जानकारी इस लेटर के जरिए दी गई थी। लेकिन दोस्तों, अब केएसबी के वेबसाइट को बंद हुए लगभग 4 महीना होने को हुए और इस लेटर को निकाले हुए भी 3 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी केएसबी का वेबसाइट ऑन नहीं हुआ है, इसको फंक्शनल नहीं किया गया, जो बहुत बड़े चिंता का विषय है। क्योंकि कई सारे स्कीम्स के लिए हम अप्लाई केएसबी के वेबसाइट से करते हैं और पिछला जो भी हमने चिल्ड्रन एजुकेशन वगैरह का अप्लाई करके रखा है उसका भी स्टेटस पता नहीं चल रहा है, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसे में मैंने तो अभी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दिया है, आप भी डालिए। हजारों की संख्या में ग्रीवेंसेस पहुंचा दीजिए रक्षा मंत्रालय में, ताकि उनके भी नॉलेज में आए कि पेंशनर्स केएसबी के वेबसाइट को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित हो रहे हैं। तो केएसबी का वेबसाइट को जल्दी से जल्दी फंक्शनल किया जाए। सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। रक्षा मंत्रालय को दिल्ली हाईकोर्ट का तगड़ा झटका, जीत गए पेंशनर्स, देखें आदेश। जी हां दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन के 300 के आसपास केसेस में इकट्ठा दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट सुना दिया, फैसला सुना दिया है। भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की जो गुहार थी, जो अपील थी, उसको खारिज करते हुए पेंशनर्स को डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट करने का आदेश दे दिया गया है। जी हां दोस्तों, चलिए जजमेंट का कॉपी देखते हैं। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का यह जजमेंट का आप कॉपी देख पा रहे हैं, जो 1 जुलाई 2025 का जजमेंट है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कई सारे केस किए गए थे और यहां पर सभी केसेस में भारत सरकार पिटिशनर थी। आप यहां देख पा रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया पिटिशनर थे, कर्नल बलबीर सिंह इसके रिस्पोंडेंट थे। इसी तरीके से आगे अगर दूसरे भी केस आप देखेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया इसमें पिटिशनर, एक्स सूबेदार विक्रम सिंह इसमें रिस्पोंडेंट थे। इस तरीके से अफसर, जेसीओ, जवान सभी का इंक्लूड करके ये जजमेंट निकाला गया है। बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, लगभग 300 के आसपास ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में
एएफटी के जजमेंट को चैलेंज किया गया था। डिसेबिलिटी एलिमेंट के जो ग्रांट करने को लेकर एएफटी ने जो जजमेंट दिए उनको चैलेंज करते हुए ये केस किए गए थे, जिन केसेस को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए पिटिशनर के लिए कौन कौन वकील जो है अपीयर हुए थे, यानी कि कितने सारे वकीलों को एंगेज करके रखा गया था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अपीयरेंस यानी कि फॉर पिटिशनर कितने सारे अटॉर्नी जनरल के साथ साथ और भी बड़े अधिकारी और कई सारे सरकारी वकील यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिनको नियोजित किया गया था भारत सरकार की तरफ से, और पूरा इनको नियोजित करने में जो भी खर्चा गया था वो भारत सरकार का ही खर्चा गया था। यानी कि ये जानते बूझते हुए भी कि इस तरीके के केसेस माननीय हाई कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, पहले भी खारिज हो चुके हैं, फिर भी सरकारी पैसा कहीं ना कहीं बेकार में खर्चा किया जा रहा है इस तरीके के डिसेबिलिटी एलिमेंट के एएफटी के आदेशों को चैलेंज करके। आप देखिए कितने सारे वकील, कितने सारे अधिकारी इसमें एंगेज हो गए थे। यहाँ पर देखिए पेज दर पेज इतने सारे अधिकारी, इतने सारे वकीलों को एंगेज करके रखा हुआ था। और इस केस का नतीजा क्या हुआ, आगे मैं दिखाता हूं इस केस का नतीजा क्या हुआ। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 टूक इसको खारिज कर दिया। ये देखिए पूरी सुनवाई की गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं उनको भी रेफरेंस किया गया, और उसके बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, in view of the aforesaid and considering the limited scope of the writ jurisdiction in reviewing the orders of the learned tribunal, no case has been made out warranting interference by this court with the decision of the learned tribunal. Accordingly, the present writ petitions stand dismissed. यानी कि माननीय कोर्ट ने भारत सरकार के जितने भी रिट पिटीशन लगाए गए थे डिसेबिलिटी एलिमेंट रोकने को लेकर के, उन सभी के सभी रिट पिटीशंस को खारिज कर दिया। अब आपका भी अगर केस चल रहा है तो देख लीजिए इस लिस्ट में कहीं आपका भी नाम हो, अब आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे अर्जियां खारिज कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार की तरफ से बेकार में सरकारी पैसा खर्चा करके ऐसी अर्जियां लगाई जाती हैं। डिसेबिलिटी एलिमेंट के लगभग केसेस में पेंशनर के फेवर में ही दिल्ली हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आता है, लेकिन डिपार्टमेंट है कि मानती नहीं है। ये कोर्ट केस करते ही करते हैं, पेंशनर को परेशान करते ही करते हैं, लेकिन कोर्ट का भी नजरिया, कोर्ट का भी रुख आपने देख लिया, पेंशनर के फेवर में जजमेंट आ गया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है माननीय कोर्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। NALSA नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने की तैयारी एक जबरदस्त स्कीम की। अब सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को के लिए कोर्ट में मुफ्त ही मिल पाएंगी वकील लिस्ट मांगी गई है। जी हां दोस्तों, ये एक अच्छी स्कीम की शुरुआत होने जा रही है। चलिए एक लेटर निकला है, उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये पूर्व सैनिकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, वीर नारियों के लिए और वर्तमान के सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। दोस्तों नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो एक ऐसा बॉडी है, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया, CBI हो गया, CAG हो गया, उस तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये पूरे देश भर में सभी को लीगल सर्विसेज, सरकारी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक इश्तेहार निकाला है जो बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके डिपेंडेंट्स को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि आपका कोई केस स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल में अगर चल रहा है तो उस केस में इनकी तरफ से, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से आपको वकील मुहैया कराने का एक प्रोविजन, एक प्रोग्राम शुरू किए जाने वाला है। जी हाँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सब्जेक्ट में आइडेंटिफिकेशन एंड एम्पैनलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पैनल लॉयर्स। आप देखिए द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA is in the process of formulating a dedicated scheme for the welfare of servicemen, ex-servicemen and their dependents। यानी कि इनको सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स को जो लीगल सर्विसेज देने के लिए एक स्कीम बनाने के लिए, एक डेडिकेटेड स्कीम बनाने के लिए काम कर रही है। आगे इसके लिए क्या मांगा गया है देखिए। As part of this initiative, it is proposed to identify the empaneled practicing advocate who are ex-servicemen, including those who have served as Judge Advocate General, as panel lawyer to providing legal services assistance under the state, district, taluk level services authorities committees। यानी कि दोस्तों अब स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुक लेवल में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज या कमिटीज के अंडर में
इन वकीलों को नियोजित किया जाएगा जो कि एक्स सर्विसमैन हो, वकील हो या जेएजी हो, उनको भी नियोजित किया जाएगा ताकि इस तरीके का स्कीम को जो है लॉन्च किया जा सके, जिस स्कीम के तहत पूर्व सैनिक उनके डिपेंडेंट्स को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराया जा सके। आप डिटेल्स में ये पढ़ सकते हैं दोस्तों। ऐसे स्कीम बाकी लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं या जो एससी एसटी के हैं या जो कोर्ट में लीगल सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऑलरेडी हैं। तो ऐसे में पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट्स के लिए ऐसे स्कीम का शुरू किया जाना बहुत स्वागत योग्य कदम है दोस्तों। यानी कि आने वाले समय में आपका कोई भी कोर्ट केस चले तो उसके लिए आपको लीगल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के चांस हो सकते हैं अगर इस स्कीम को लागू कर दिया जाता है तो। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, हम सब के लिए खुशखबरी है। बहुत अच्छा स्कीम का शुरुआत होने जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लो जी, खबर आई है डीए 4% बढ़ेगा, जुलाई से 55% से 59% होगा डीए। समझें कैसे? जी हां दोस्तों, एक मीडिया में खबर आई है। सबसे पहले तो सीधे सीधे उस खबर को देख लेते हैं दोस्तों। 4% डीए बढ़ोतरी की जो खबर निकल के आई है, आप देख पा रहे हैं, ईटी नाउ की तरफ से आई है। Last big hike before the 8th pay commission, DA likely to rise 4% from July. When will it be announced? देखिए यहां पर साफ साफ बोला गया है, 80 नाउ ये एक अखबार है, इसकी तरफ से बोला गया है कि अब जुलाई 2025 से पेंशनर्स और एम्प्लॉइज का जो डीए की बढ़ोतरी हो जाएगी वो 4% हो जाएगी। और ये किस बेस पर कहा गया है, आगे इसका कैलकुलेशन भी इन्होंने समझाया है, जिसको आगे मैं भी अपनी तरफ से आपको समझाऊंगा दोस्तों। आप यहां देख पा रहे हैं जुलाई डीए हाइक किस तरीके से, अब जुलाई का डीए जो है 55% से 59% पहुंच जाएगा, ऐसी खबर यहां पर आई है। लेकिन दोस्तों यहां पर इन्होंने किस बेस पर बनाया है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, डीए हाइक लाइकली टू रीच 59 बेस्ड ऑन सीपीआई डाटा। अब इनका कहना है कि जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के बेस पर आगे जून महीने के आंकड़ों को अगर इंक्लूड किया जाए तो डीए का जो परसेंटेज पहुंचेगा वो 58.85 पहुंचेगा। और इनका मानना यह है, इनका कहना, इन अखबार वालों का यह है कि 58.85 को राउंड ऑफ, ये देखिए राउंड ऑफ करके 59% दिया जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, यहां यह बताया गया है कि 58.85 हो जाता है डीए तो उसको राउंड ऑफ करके 59 दे दिया जाएगा। तो आप सबको पता है पिछली बार हमारा डीए का परसेंटेज 55.99 हुआ था। 0.01% अगर बढ़ा दिया जाता तब भी 56% हमें मिल जाना था जनवरी 2025 से। जब 0.01% की बढ़ोतरी नहीं की गई तो अब 0.15 का बढ़ोतरी कौन दे देगा? तो कहीं ना कहीं ये जो खबरें आ रही हैं ये बेसलेस हैं, इन खबरों का कोई आधार नहीं है। हमारा डीएडीआर पूरी की पूरी चांसेस यही है कि 58% ही जुलाई 2025 से बढ़ने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।